हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 to 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 14 to 20 फरवरी। लेट्स सी। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके सो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त पॉसिबली आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप कुछ करना चाहते हो। ये एक डोर टाइप वाली एनर्जी होती है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे होते हो कि मुझे कुछ करना है। अब ये किसी भी सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है, किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपको कुछ करना है, ऐसी डिटर्मिनेशन आपकी साइड से दिख रही है। सो अब आपके पास्ट में देखते हैं। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक सिचुएशन को लेकर लव है, पॉसिबली आपकी साइड से लव है। ऐसा दिख रहा है कि एक खास सिचुएशन को लेकर आपकी साइड से इमोशंस है, लव है एंड देन वो सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक कहीं ना कहीं यहाँ आपकी साइड से इंटरेस्ट भी दिख रहा है सिचुएशन को लेकर, बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आपके पास्ट की एनर्जीज है। तो आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो कि एक ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी खास सिचुएशन है जहाँ पर जिस तरह से चीज़ें आगे मूव कर रही हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उस सब को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। लाइक मैं आपको ये चीज़ इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप यहाँ पर किसी सिचुएशन को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर हैप्पीनेस फील कर रहे हो, खुशियाँ फील कर रहे हो। ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जिस तरह से हम अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसको हम लाइक फ़ौरन से सोच लेते हैं इंस्टेंटली कि हाँ ये चीज़ है जो कि मुझे हैप्पीनेस दे सकती है। लाइक कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसको अगर आप सोचो कभी कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, तो वो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकती है। यहाँ ऐसी एनर्जी है कि कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिससे कि आपको हैप्पीनेस तो मिल रही है, खुशियाँ तो मिल रही हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस सिचुएशन से मुझे इससे कई ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है। लाइक जिस सिचुएशन में इस वक्त आप हो और वो सिचुएशन आपको हैप्पीनेस दे रही है, वो सिचुएशन आपको खुशियाँ दे रही है, बट आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मुझे इससे कई ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है इसी सिचुएशन से। लाइक यही कनेक्शन मुझे और ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस कनेक्शन में इतना पोटेंशियल है कि ये मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप ऐसा फील कर रहे हो। सो ये गलत नहीं है, ये खराब भी नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पर इस सिचुएशन को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर ये सिचुएशन बेटर होगी तो इस सिचुएशन से मुझे और ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है। एंड बिकॉज कि अभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि इवन के सिचुएशन में इतना पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बट अभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि इतनी अच्छी नहीं है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि पॉसिबली कि ये और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो इस वजह से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो, इस वजह से दिख रहे हो। हैप्पीनेस तो यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, बट बिकॉज आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं इससे कई ज़्यादा हैप्पीनेस हो सकती है, इस वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो। सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए था।
अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज हैं, मैं आपको इस तरह से कह सकती हूँ कि आप इस वक्त केयरफुल रहो अपने वर्ड्स को लेकर। लाइक जो अल्फाज आप दूसरों से कह रहे हो, जो वर्ड्स आप दूसरों से कह रहे हो, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा कह रहे हो जिसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर कोई झगड़ा हो सकता है आपका किसी के साथ, इसलिए आपको अपने वर्ड्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखना है पहले, केयर करनी है कि आप क्या कहने वाले हो। लाइक इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि पॉसिबली आपके सामने कोई ऐसे पर्सन है जो कुछ बना रहे हैं एंड आप वहाँ पर जाते हो एंड आप उनसे कहते हो, इवन कि वो पर्सन जानते हैं कि उस चीज़ को किस तरह से बनाना है। पॉसिबली वो कुछ भी ऐसा है जिसको वो बना रहे हैं एंड आप वहाँ पर गए हो एंड आप उनसे कह रहे हो कि नहीं, ये इस तरह से नहीं बनेगा बल्कि इस तरह से बनेगा। एंड हो सकता है कि आपने कहीं पर भी देखा है कि हाँ वो चीज़ इस तरह से बनती है, आपने इंटरनेट पर देखा है, कहीं भी आपने देखा है कि हाँ वो चीज़ इस तरह से बनती है। तो आप वहाँ जाकर उस पर्सन से कह रहे हो कि नहीं, जिस तरह से वो उस चीज़ को बना रहे हैं, आप उनसे कह रहे हो कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से बनती है। सो वो जो भी पर्सन है वो अपने हिसाब से बिहेव कर सकते हैं इसके ऊपर, बट वो इस तरह भी कह सकते हैं कि नहीं, उनको पता है कि किस तरह से वो चीज़ बनती है जब भी वो उसको बना रहे हैं। सो आपको बेसिकली इस चीज़ पर फोकस रखना है कि आप क्या कह रहे हो लोगों से। आप कुछ ऐसा कह रहे हो जिसकी वजह से कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस रखना है। आप फोकस रखो कि आप क्या कह रहे हो, सोच समझ कर बोलो जो भी कह रहे हो किसी से। तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो कमिटमेंट को शो करती है। एंड वो एनर्जी मुझे आपके पास्ट से जुड़ी हुई दिख रही है। लाइक पॉसिबली आपके पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन था जिसको लेकर आप कमिटमेंट चाहते थे एंड आपको वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिली है। एंड अब आप इस तरह हो कि आप वही सेम एनर्जी अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो। आप इस तरह हो कि मुझे वही एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए एंड वो एनर्जी मुझे मिलेगी तो मैं वहाँ पर अपने लिए लाइक कमिटमेंट चाहूँगा। आप इस तरह कि आप पास्ट के उस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते तो थे बट वहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिली। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस कमिटमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर स्टक हो चुके हो। लाइक जो भी पास्ट का आपका कनेक्शन था जहाँ आप कमिटमेंट चाहते थे, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये कमिटमेंट की एनर्जी उसी पास्ट के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है एंड आप स्टक हो चुके हो। लाइक आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे, आप आगे नहीं जा रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, आप कहीं मूव नहीं कर रहे हो अपनी सिचुएशन में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपकी लाइफ में, बट बिकॉज कि आप इस तरह हो चुके हो इस वक्त की, मुझे ऐसा दिख रहा है आपने अपने माइंड में कमिटमेंट को लेकर जो एक कह सकते हैं कि जो एक पिक्चर बनाई हुई है कि इस तरह कमिटमेंट मिलनी चाहिए, मुझे इस तरह से मिलनी चाहिए, ऐसी ही कमिटमेंट होनी चाहिए मेरी लाइफ में। आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। लाइक आप इस तरह की, आप किसी भी सिचुएशन में इस तरह की, मुझे इस तरह से, इस वे में और ऐसी इस तरह से कमिटमेंट चाहिए। तो अब आपको किसी भी और तरीके से आपको अगर कमिटमेंट मिल सकती है तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर ऐसा बिहेव कर रहे हो कि जब मैंने कह दिया है कि मुझे इसी तरह से ऐसी ही पर्सन चाहिए और ऐसी ही कमिटमेंट चाहिए तो मुझे वैसी ही चाहिए। इस वजह से आप किसी भी कमिटमेंट को अपनी लाइफ में आने से ब्लॉक कर रहे हो। बिकॉज आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, तो आप इस तरह की नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसे ही बस मुझे चाहिए। इवन कि यहाँ इतना पोटेंशियल है कि कहीं से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ से आपको कमिटमेंट मिल सकती है, बट आप ही यहाँ पर अपनी साइड से उसको ब्लॉक करते हुए देख रहे हो। एंड जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे कि मुझे इस तरह से ऐसे 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 कमिटमेंट चाहिए, तो आप उन एनर्जीज को ब्लॉक करते रहोगे जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। यहाँ इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि कोई एनर्जी ऐसी है जिसके थ्रू आपको कमिटमेंट मिल सकती है, बट आप ही अपने बिहेवियर के थ्रू उसको रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट को लेकर स्टक दिख रहे हो। आपको कह सकते हैं कि आपको खुद को, जहां आप स्टक हो चुके हो जिस पॉइंट पर कमिटमेंट को लेकर, आपको चाहिए कि आप उस पॉइंट से खुद को बाहर निकालो, उस स्टकनेस से खुद को बाहर निकालो। तो यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है हियर एंड नाउ, योर ट्रू लव इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रू लव है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए ट्रू इमोशंस रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आपको जस्ट ये समझना है कि वो कौन से पर्सन है जो आपके लिए ट्रू इमोशंस रखते हैं।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।